कुछ लाइव तस्वीरें आ रही हैं, हम आपके पास लौटने लाइव तस्वीरें आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा लगता है, चूंकि तस्वीरों को देखकर हम अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ कोई ना कोई फंसा हुआ है। उनको निकालने के लिए वहाँ पर टीमें मौजूद हैं, क्योंकि चारों तरफ से घेरा हुआ। आप देखेंगे कि लोहे के ब्रिज के ऊपर भी खड़े हुए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जवान, और वो फंसे हुए लोगों को निकालते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखें, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक इस जगह पर भी चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई दबा हुआ है। चूंकि लोहे का पूरा का ब्रिज ये कोलैप्स कर गया, ये गिर गया, तो भीतर भी कुछ लोग बताया जा रहा है कि फंसे हैं। क्रेन की भी मदद सांसद बता रहे थे कि ली जा रही है। अभी भी 20 से 25 लोग बहे हैं, ऐसी जानकारियां हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि कोताही किसकी तरफ से है ये भी देखा जाएगा। कोताही अभी बढ़ती नहीं जाएगी, प्राथमिकता ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन चला। लेकिन सवाल ये है कि कोताही तो कहीं ना कहीं बढ़ती गई, लापरवाही कहीं ना कहीं हुई, जिस वजह से बड़ा हादसा हुआ। लगभग 4 बजे इंद्रायणी नदी पर बना हुआ ये पुल टूट गया और अब 5:30 बजने को है, यानी कि लगभग 1.5 घंटे का समय बीतने को है। तो 1.5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ठीक 4 बजे बताया जा रहा है कि इंद्रायणी नदी पर बना हुआ ये पुल टूट गया और उसमें 100 से 120 लोगों की संख्या उस समय पुल के ऊपर मौजूद थी। कई लोग तो साइड पकड़कर खड़े रह गए, बच गए, लेकिन जो लोग ठीक उस पुल के बीचों बीच में, जहां पर वजन ज्यादा था, वहां पर लोग ज्यादा संख्या में आ गए एक ही जगह पर, और वो पुल वहीं से नीचे गिरता हुआ एकाएक टूट गया। और किस तरह से टूटा है वो आप इधर इन तस्वीरों में देखेंगे कि पूरा बेंड हुआ है, वो टूट कर पूरा गिर गया। सिर्फ लोहे का स्ट्रक्चर बचा है और उसके साथ में जो सीमेंट का स्ट्रक्चर था वो सब टूट गया है, आप इन तस्वीरों में देखेंगे। और वहीं पर फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये वहां से तस्वीरें सामने आ रहे हैं। विद्या भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। विद्या, 4 बजे हादसा हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर बाद शुरू हुआ? जी देखिए, बताया जा रहा है कि तुरंत ही एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिवेट हो गया था, तुरंत खबर पहुंचाई गई थी। और जैसे ही ये लोग, क्योंकि पहले जो उस इलाके तलेगांव के जो इलाके के लोग आए थे, लेकिन उसके बाद जो पूरे पुणे के कलेक्टर को इंडिकेशंस दिए गए थे, तो वो उन्होंने भी टीम्स भेजी थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी तुरंत कहा गया था कि वो भी पहुंचे स्पॉट पे। तो कोशिश यही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन का रिएक्शन टाइम कम हो और जल्द से जल्द वहाँ पे पहुंचे लोग, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी सी तेज गति मिले। अब एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो ज्यादा देर नहीं, कम से कम तकरीबन 10-15 मिनट में ही वहां पहुंच गए थे। लेकिन इस पर कोई पुख्ता अभी आधिकारिक तौर से अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि 10-15 मिनट में यूनिट्स आ गई थी। लेकिन क्योंकि जो वहां लोग थे वो खुद अपने, क्योंकि वो बेयर हैंड्स के साथ, वो तो खुद अपनी एंजॉयमेंट के लिए गए थे, और वो वहां पे उन्होंने देखा कुछ लोगों को बहते हुए, तो वो खुद तो कुछ मदद नहीं कर पाए। लेकिन तुरंत रस्सियां मंगवाने की बात कोशिश की गई। फिर कोशिश यही कर रहे हैं कि जो आगे का जो बहाव है वहां पर भी लोगों को बचाने की कोशिश की। विजय बताएं कि ये जो लोकेशन है जहां हादसा हुआ, ये प्रमुख शहर से कितना दूर है? क्या यहाँ पर दूसरे प्रदेशों से भी पर्यटक सैलानी आते हैं या स्थानीय लोग हैं जो हैं? और ये पुल किन हिस्सों को जोड़ता है? जी देखिए, तलेगांव का जो इलाका है वो थोड़ा सा पुणे से थोड़ा बाहर है, पुणे सिटी से। ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। लेकिन ये देखिए, अगर आप इस पूरे इलाके की बात करें, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल है, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, और जो वर्कर्स बाहर में जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो वो लोग वहाँ रहते हैं। अब देख लीजिए, अगर आप कह लीजिए संडे का समय, छुट्टी का दिन था, मौसम बहुत अच्छा था, तो लोग वहाँ पर पहुँचने के लिए समय निकाल के पहुँच गए। अब ज़्यादा तादाद में पहुँच गए, भीड़ इकट्ठा हो गई, यही एक समस्या है। और ये एक बड़ी इश्यू इसलिए भी है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अथॉरिटी वहाँ पर उन्हें रोकने वाला वहाँ पर नहीं था। जनरली मैं अगर बता दूँ, कई बार होता है कि हम लोग भी जब बाढ़ कवरेज के लिए कभी बाहर जाते हैं, तो देखते हैं कि शीर्ण जो पुल होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का खड़ा रहता है जो कहता है कि इस पे मत चढ़ो, इसको इस्तेमाल मत करो, अगर गए तो अपने रिस्क पे करो। तो ऐसे तमाम बातें जो इंसान वहाँ पे अपॉइंटेड रहता है वो करता है। लेकिन इस केस में यहाँ पे अपॉइंटेड नहीं था, कोई खड़ा ही नहीं था वहाँ पे, ऐसा वहाँ के लोग बोल रहे हैं। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन शायद इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करे उसके बाद की आखिर, या और सबसे पहले तो पुल तोड़ने के लिए अब तो कम से कम कोई कोशिश करे, ताकि इसके आगे इस तरह का कोई हादसा इस पुल के से जुड़ा ना हो वहाँ पर। अब तो खुद ही पुल टूट गया है, अब तो प्रशासन को शायद थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। पुल खुद ही टूट गया है, ये चिंताजनक बात है कि लोगों को लेकर ये पुल टूटा है। 5 से 6 जिंदगियां खत्म हो गई, आंकड़ा बढ़ भी सकता है।
ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है और कुंडमाला में ये हादसा हुआ है। विद्या, क्या आसपास में कोई गांव भी है यहाँ पर? जी देखिए, आसपास का इलाका है, वहीं से लोग आए थे और अभी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जो कंफर्म किया है वो यही है कि इसमें जो 2 लोगों की मौत हुई है और 6 सीरियसली इंजर्ड हैं और 32 के आसपास जो है टोटल इंजर्ड पीपल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है विद्या, आपके पास लौटने में कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, कुछ तस्वीरें वहां से आई हैं, वो दर्शकों के ऊपर दिखा देते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देखेंगे, वहां पर जो डेड बॉडीज कुछ निकाले गए, कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया, अस्पताल में पहुंचाया गया, उनको निकालने की हम तस्वीरें पुलिस के आला अधिकारी, खुद जिलाधिकारी इत्यादि बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस के भी आला ऑफिसर आपको वर्दी में वहां पर तस्वीरों में दिखाई देंगे जो उस घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जो वहां पर लोग खड़े हैं उनको किनारे भी किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अभी जानकारी मिल रही है जो सरकार ने आंकड़ा जारी किया, वो 2 का भी आंकड़ा जारी किया है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। राहत बचाव का काम इस समय चल रहा है क्योंकि जो लोग बहे उनकी संख्या ज़्यादा है। अब एक तो होता है कि क्षमता हो किसी पुल की और उस क्षमता से ज़्यादा लोग चले जाएं तो उस परिस्थिति में अप्रिय घटना घटती, लेकिन यहाँ तो ये था कि यहाँ एक की भी क्षमता नहीं थी, कि पुल जर्जर ही था। इस पुल की नियति टूटना था, इस पुल को टूटना था, इसको तोड़ दिया जाना था पहले, लेकिन तोड़ा नहीं गया। प्रशासन न जाने किस बात का इंतजार कर रहा था। जिस पुल को साल पहले जिसका टेंडर हो चुका था, इसको पहले तोड़ दिया जाना चाहिए था। किस दिन का इंतजार किया जा रहा था। और ये तो सबसे खतरनाक समय होता है मानसून का समय, जब वहां मूसलाधार बारिश होती है। मूसलाधार बारिश से पहले ही इस पुल को तोड़ दिया जाना चाहिए था कायदे से, लेकिन तोड़ा नहीं गया। तो उसके बाद हुआ क्या? ये लोग सेल्फी लेने के लिए कुछ बताया जा रहा है कि अब हो सकता है कि इसमें कुछ बच्चे भी, उसका भी कोई डेटा हमारे पास है नहीं, सामने आएगा भी, प्रशासन सारा आंकड़ा जारी करेगा जब। लेकिन बताया जा रहा है सेल्फी लेने के लिए लोग पहुंचे हुए थे क्योंकि वहां से व्यू अच्छा आता है।